नमस्कार दोस्तों। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर लोन लेना एक ऐसी सुविधा है जिसमें बैंक एफडी को कोलेटरल के तौर पर यानी कि एक गारंटी के तौर पर रखता है और उसे रख कर आपको लोन देता है। क्योंकि एफडी बैंक के पास सुरक्षित रहता है, इसलिए वो उसको गिरवी रख कर आपको लोन दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिक्स डिपॉजिट पर लोन क्या है, लोन लेना सही है या गलत, साथ ही किस प्रकार आप उसमें लोन ले सकते हैं, कितने प्रतिशत का आपको लोन मिलेगा और अलग अलग बैंकों में लगभग कितना प्रतिशत आपके एफडी का लोन आपको मिल सकता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर लोन लेना सही है या गलत है। तो सबसे पहले सही जो चीजें उसमें सही है, अच्छी होती है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो पहला है कम ब्याज दरें। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट लोन आमतौर पर अन्य प्रकार के ऋणों में कम ब्याज दर देती है। मतलब जो आप दूसरे प्रकार के जो ऋण लेते हैं, कोई भी आप लोन लेंगे, उसके बनिस्बत इसमें लोन में जो आप लोन लेंगे जो फिक्स डिपॉजिट में, वो काफी कम होता है। दूसरा, फाइनेंस तुरंत हो जाता है। क्योंकि एफडी बैंक के पास ऑलरेडी गिरवी रखा रहता है, तो इसमें किसी प्रकार का ज्यादा समय नहीं लगता है। मतलब आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पर लोन की जो प्रक्रिया है वो तत्काल कर लेती है बैंक, क्योंकि वो लोन और वो फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी बैंक के पास होती है, इसलिए वो उसको लोन की राशि का एक अपना कैलकुलेशन करती है और कैलकुलेशन करके तुरंत आपको उस पर लोन दे देती है। चूंकि आप लोन ले रहे हैं यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है। मतलब आपको अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना नहीं पड़ता या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की जरूरत फिक्स डिपॉजिट पे नहीं रहती है। बैंक उसमें कैलकुलेशन करता है और जितना भी उसको लोन देना है उसके ऊपर लोन देता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने एफडी को तोड़ दें। तो यह भी एक खास सुविधा और एक अच्छी बात एफडी में लोन पर होती है। अगली जो खास बात है वह यह है कि आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट लोन पूरी तरह से सुरक्षित होता है और आपके एफडी के ऊपर दिया जाता है। तो बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट अगर आप किसी भी प्रकार से अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं या पैसा नहीं पटा पाते हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक आपके एफडी को सीधा समायोजित करके आपके लोन को क्लियर कर देता है। तो इस चूंकि अगर कभी आप भविष्य में अगर एफडी पे आपने लोन लिया है, उस लोन को आप नहीं चुका पाए हैं, तो किसी भी प्रकार के आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह भी इसका एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब इसके नुकसान जान लेते हैं। क्योंकि आप एफडी किस लिए करते हैं, एफडी इसलिए करते हैं कि आपको भविष्य में एक रिटर्न मिले और आपका पैसा सिक्योर है। पर जब आप एफडी से लोन लेते हैं तो लोन लेने के कारण क्या होता है, बैंक आप पे उस पर ब्याज दर लेती है। तो जो आपके एफडी पर जो रिटर्न मिल रहा है उससे अधिक ही ब्याज की दर होगी। तो जिसके चलते आपका जो एक इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। उसके अलावा आपको जो पैसा उसमें ब्याज देना रहता है वो करने के कारण आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी कभी भविष्य में गड़बड़ा सकती है। साथ ही आपके भविष्य की योजनाओं पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप रेगुलर रूप से अपने ऋण का भुगतान नहीं करते हैं तो बैंक आपके फिक्स डिपॉजिट को निगेटिव करके बकाया राशि को वसूल लेता है। यदि आप उस लोन को वापस नहीं कर सकते हैं तो आप अपना जो एक बचत की है, जो भी आप फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा लगाए हैं, जो आपातकाल की स्थिति में हो कि भविष्य की किसी भी योजनाओं के लिए हो, तो वो आपको आप खतरे में भी डाल सकते हो। यानी अगर भविष्य में कभी आप लोन नहीं पटा पाए तो बैंक आपके उस फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर समायोजित कर देता है। तो यह भी एक निगेटिव इफेक्ट डाल सकता है कि आपके भविष्य की योजनाओं पर एक इफेक्ट डलेगा, जिसके चलते प्रभाव पड़ेगा। बहुत लिमिटेड ऋण लोन ही आपको इसमें मिलता है। यानी फिक्स डिपॉजिट जितना आप अपना पैसा जमा किए हैं उसका 70 से 90% के बीच ही आपको लोन मिलता है। यदि आपको अधिक ऋण की अधिक लोन की जरूरत है तो यह विकल्प सही नहीं हो सकता। तो यह अगर आपको सीमित पैसा कुछ चाहिए लोन आपके फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको अधिक पैसे की जरूरत है तो इसमें सीमित पैसा ही आपको लोन आपको मिलेगा। इसके अलावा कई प्रकार के चार्ज भी आपके ऊपर लग सकते हैं। जैसे बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर जब आपको ऋण दिया जाता है तो कई प्रकार के बैंकिंग चार्ज का भी भुगतान आपको करना पड़ सकता है। यह शुल्क आपके ऋण की राशि पर बहुत वृद्धि कर सकता है। साथ ही उसकी वापसी को, मतलब आप उस पैसे को जो वापस करना चाहते हैं उसको भी प्रभावित करेगा। क्योंकि जब आप किसी भी प्रकार का ऋण लाएंगे तो प्रोसेसिंग चार्ज जैसे कई प्रकार के शुल्क बैंक के द्वारा जो हिडन भी रहते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि इतना चार्जेस जोड़ दिया गया है, तो यह भी चार्ज आपसे लिया जाएगा, जिसके चलते आपका हो सकता है जो ब्याज की राशि है वो बढ़े। साथ ही आपको उसमें एक निगेटिविटी आपके अकाउंट में देखने को मिल जाए।
एक और अच्छी सुविधा अभी कुछ समय से कुछ बैंकों ने चालू की है, वो है एफडी पर लोन के अलावा क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। कई बैंक अब इस सुविधा का लाभ देने लगे हैं, जो कि एक बेहतर विकल्प है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक निश्चित रिटर्न के अलावा एक अवधि के लिए विकल्प, एक आयकर का बचत और ऋण विकल्प, साथ ही निवेशकों को और एक लाभ प्रदान करता है, वह एफडी के खिलाफ क्रेडिट कार्ड। मतलब आप एफडी के रूप में उसको रख कर आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। यह एक सुरक्षित क्रेडिट विकल्प है जो आपके फिक्स डिपॉजिट की एवज में क्रेडिट लिमिट के साथ जारी किया जाता है। जनरल तौर पे क्रेडिट कार्ड एफडी के विरुद्ध जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसे 75 से 80% तक के आप उसमें क्रेडिट ले सकते हैं। कई बैंक जैसे एसबीआई, उन्नति, कोटक, एक्वागोल्ड जैसे बैंक ये क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, परंतु इसमें कम से कम आपको 25,000 रुपए की एफडी खुलवानी जरूरी है। एफडी पर ऋण एक प्रकार का एकदम सिक्योर ऋण है, जहां कोई भी जमाकर्ता अपने एफडी को रख कर उसके बदले में लोन पा सकता है। यह लोन की राशि आपके जमा किए गए रुपयों पे आधारित होती है। मतलब आप जितने का इन्वेस्टमेंट किया उसका 90 से 95% तक अलग अलग बैंक के लिए होता है। अब हम जान लेते हैं कि एफडी पर लोन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। वैसे तो फिक्स डिपॉजिट जो भी किया है वह चाहे एक व्यक्ति किया हो या संयुक्त खाते हो, सभी को एफडी पर लोन पाने की सुविधा मिलती है, परंतु नाबालिग को इस योग्य नहीं माना जाता। मतलब अगर आप नाबालिग है, आपकी उम्र 18 वर्ष से नीचे है, तो आप एफडी के लिए लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी के लिए निवेशक इस प्रकार के लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह 2 लोगों को छोड़कर लगभग सभी के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है? एफडी पर लोन बैंक द्वारा ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है। वहीं ओवरड्राफ्ट या ओडी वह कहा जाता है जो जमा राशि से कम होती है, परंतु आपकी अधिकतम सीमा को वह बतलाता है। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट पे अधिकतम जो ले सकते हैं ब्याज लोन, वह है ओडी। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ब्याज केवल लिए गए राशि पर होता है, ना कि पूरी सीमा पर। उदाहरण के लिए अगर एक अमुक व्यक्ति 1 लाख का उसकी एफडी है और उसकी सीमा, अगर उसके एफडी की सीमा 90% है ओडी की सीमा, और वह अगर 50,000 रुपए लेता है तो उसे केवल 50,000 रुपए पर ही लोन का जो ब्याज है वो लगेगा, और जमा राशि के 90% पर नहीं। इसके अलावा लोन के लिए ब्याज दर क्या रखी जाती है, तो ये अलग अलग बैंक अपने हिसाब से 0.5 से लेकर 2% तक का ब्याज चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें वरिष्ठ नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं। नाबालिग को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समूह हो, चाहे वो एक एकल हो, चाहे वो ज्वाइंट अकाउंट हो, वह ले सकता है। कोई बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको एफडी पर लोन दे रही है तो वह भी आप पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बैंक ऑनलाइन भी दे, अलग अलग बैंकों के अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं। इसके अलावा एफडी में लोन लेने के लिए आपको क्या क्या कागज की जरूरत है, तो उसके लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म आप ले सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ बैंक हो सकता है मांगे एफडी की रसीद, ईएससी का मेडेट, या फिर आपका कैंसर चेक वगैरह भी मांग सकती है। आपकी एफडी के ऊपर जो आप लोन ले रहे हैं उसका भुगतान आप कितने दिनों के अंदर करेंगे, तो इसका जवाब यह है कि जो भी आपकी एफडी की मैच्योरिटी डेट होती है उसके भीतर ही आपको इसको जमा करना पड़ता है। तो यह है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से रिलेटेड कई प्रकार की जानकारियां कि अगर आप उस पर लोन लेते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक चीज का आपको ध्यान और रखना है कि इस वीडियो को सेव करना है, लाइक करना है, और इसी प्रकार की फाइनेंस संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।